हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमलोकदासाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम लोग कली पावनावतार भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री गौरांग महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से सत्संग श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग सुन रहे थे कि जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी नहीं सूंघता वह जिंदा ही मुर्दे के समान है। जिसकी जिह्वा सांसारिक वार्ताओं में ही लिप्त रहती है उसकी जिह्वा मेढक के जिह्वा के समान है। वह टर्र टर्र शब्द करके जैसे सर्प को आमंत्रित करता है ऐसे ही मृत्यु रूपी सर्प को वह सांसारिक बातों से आमंत्रित कर रहा है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कर्ण सर्प के भवन के समान हैं।
नैनन जिनहि संत नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिसने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र कैसे हैं? लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर पंख में जो नेत्र बने होते हैं वैसे ही नेत्र हैं। प्रथम हरि संतन कर संगा, निधि भैया है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक। निवृत्त तरशैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। जीव या आत्महत्यारे को छोड़कर जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का श्रवण नहीं करना चाहेगा, वो और कौन हो सकता है? आत्महत्यारा ही हो सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय का 56वां श्लोक, न तीर्थ पद सेवायै जीवन नपि मृतो हि सह। यदि मनुष्य जीवित प्रतीत होता है, किंतु यदि वह महान भक्तों के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता तो भले जिंदा है किंतु वह मुर्दे के समान है। ऐसे जीने का क्या लाभ? ऐसे जीने से क्या मिलेगा? उसी प्रकार बाल बच्चे तो सुअरिया भी उत्पन्न करती है, और एक बार एक नहीं 16 बच्चे उत्पन्न करती है, लेकिन किस काम का? जननी जने तो भक्त जनी, या दाता या शूर। नाही तो जननी बांझ रहा, क्यों खोवई है नूर। जीवन का लक्ष्य इसी जन्म में, अस्मिन् जन्मन्नेव भगवत साक्षात्कार पूर्वकेन शरीरस्य विसर्जनम। इसी जन्म में भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर ईश्वर की प्राप्ति करके और शरीर का त्याग करना, यही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। और इसी लक्ष्य को सफल करने के लिए महाप्रभु गौरांग का अवतार हुआ। नक्षत्र गणना हो गई, अब शरीर के बनावट से ज्योतिष विद्या का आकलन करने लगे नीलांबर चक्रवर्ती, जिसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। दास ने उसका पूरा 5 बार अध्ययन किया है। शरीर के लक्षण से देख करके भाव भंगिमाओं से ज्ञात हो जाता है यह व्यक्ति किस प्रकार का है। 32 लक्षण होते हैं महापुरुष के। ये 32 लक्षण जिसमें घट जाएं, समझ जाओ वह भगवान के भेजे हुए हैं।
वह भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उन पर ईश्वरीय दैवीय कृपा है। ये 32 लक्षण हैं। पंच दीर्घः, सामुद्रिक शास्त्र में बड़ा वर्णन है इसका। पंच दीर्घः, पंच सूक्ष्मः, सप्त रक्तः, षड् उन्नतः, त्रिह्रस्व पृथु गंभीरो, द्वात्रिंशल्लक्षणो महान। उसके 5 अंग बड़े होते हैं, ध्यान से सुने। उसकी नाक बड़ी होगी, शरीर के आकार में जितनी छोटी नाक उससे बड़ी नाक होगी। हमारे बड़े महाराज जी का और गुरुदेव भगवान का भी। बाहें उसकी लंबी होगी, ठुड्डी बड़ी होगी, आँखें बड़ी होगी, घुटने बड़े होंगे और 5 चीज छोटी होती है। सूक्ष्म, चमड़ी, सूक्ष्म का अर्थ है तुम पतला। अंगुली के छाप सूक्ष्म होंगे। शरीर के रोए छोटे छोटे होंगे, झबराए बाल नहीं होंगे बकरे की तरह। और सिर के बाल ये पतले पतले होंगे। और 7 लाल रंग वाले अंग होते हैं। आँखें लाल होंगी, रक्तिम वर्ण की। उसके पांव के तलवे एक पाकिस्तानी गाना है, गाना नहीं वो दरवेश भजन है पाकिस्तान का। उसमें वो लोग अपने पैगंबर के लिए, मोहम्मद साहब के लिए गाते हैं, मेरे पैगंबर का तलवा चांद सा लगता है। तो हमें लगता है वो सामुद्रिक शास्त्र से ही उठा करके उसमें जोड़ दिया। तो तलवा भी महापुरुष का रक्तिम वर्ण का होता है, हथेलियां लाल होती हैं। अब हम कह रहे होंगे, जो लोग कथा सुन रहे होंगे अपनी अपनी हथेली देख रहे होंगे, लेकिन एक चीज मिलने से नहीं होता। और तालू, नाखून, ऊपर और नीचे के ओठ, ये बिना लाली धारण किए रक्तिम वर्ण के होते हैं। 6 उठे हुए अंग होते हैं महापुरुष के। वक्षस्थल, सीना, कंधा, नाखून दबे हुए नहीं होंगे, उठे हुए होंगे। नाक, कमर और मुंह। 3 अंग छोटे होते हैं, लिंग, जांघ और गर्दन अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। 3 चौड़े होते हैं, कमर, ललाट और वक्षस्थल। 3 गहरे होते हैं, नाभि, वाणी और प्राण का अर्थ श्वास गहरा होता है उनका। पर्याप्त श्वास लेते हैं, थोड़ा लेते हैं थोड़ा छोड़ते हैं, ऐसा नहीं। ये कुल 32 लक्षण महापुरुष के हैं। एक लक्षण और हम बता दें, महापुरुष की पलक बार बार तुरंत नहीं झपकती। सामान्य मनुष्यों की तरह पलक नहीं झपकती। यदि 1 मिनट में कोई 10 बार पलक झपकाता है तो महापुरुष का 4 बार झपकता है। तो ये महापुरुषों के लक्षण हैं। ये कुल लक्षण गौरांग में घट रहे थे। यह देख करके नीलांबर चक्रवर्ती जी ने कह दिया
कि यह साक्षात ईश्वर ही अवतरित हुए, क्योंकि सामान्य बालकों में ऐसे गुण नहीं होते। इनमें से कुछ एक गुण भी हैं तो वो पुण्यवान है। सुकृति पुण्यवान धन्याः, क्योंकि इतने जितने गुण बताए उसमें से कुछ एक गुण भी भगवान के ही आराधकों में संभव है। कातिल और कसाई का आंख ही बता देता है। चोर के ललाट पे तेज नहीं होता, कातिल के हाथों में नख का वर्ण उड़ा हुआ होता है। तो ये स्थिति है। यह बालक भविष्य में सारे जगत की रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसका नाम विश्वंभर होगा। विश्वंभरतीति विश्वंभरः डुभ्रिय धारण पोषण योहो। भ्रिय भरणे चैतन्य भागवत में भी इसकी पुष्टि हुई है। आज से 537 वर्ष पूर्व महाप्रभु का जन्म हुआ था। 537 वर्ष पहले, और तब से सारे विश्व में भगवत भक्ति का प्रचार दिव्याति दिव्य रीति से हो रहा है। और करोड़ों लोग अथर्ववेद संहिता के 3:3:16 का 5वां मंत्र विश्वंभर विश्वेन मां भरसा पाहि स्वाहा, इस सिद्धांत के अनुसार भगवत भक्ति रूपी तुष्टि को प्राप्त हो रहे हैं, उनका पालन हो रहा है, भगवत भक्ति से अभिषिक्त हो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु अपने घुटने पर सरकने लगे, तरह तरह के चमत्कार दिखाने लगे। स्वर्ग शुक्ति निर्भिन्नम सुवृत्तम सुतमौक्तिकम वंशश्री तिलकी भूतम मंदभाग्यस्य दुर्लभम। अपने माता के गर्भरूपी सीपी, सीपी होता है जो मोती धारण करता है, अपने माता के गर्भरूपी सीपी को त्याग करके जो पुत्र रत्न अपनी वंश को बढ़ाने वाला होता है, और जो अपने माता पिता को भी भगवत धाम भेजने वाला होता है, ऐसा पुत्र सचमुच अत्यंत दुर्लभ है। रोटी, जल, कपड़ा, मकान यह कोई भी दे सकता है, लेकिन जो अपने माता पिता को नहीं, अपने संपूर्ण कुल को जो पवित्र कर दे, कुलम पवित्रम, संपूर्ण कुल को जो पवित्र कर दे, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन। और कुल को ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को जो अपने उपदेशों से पवित्र कर देता है, ऐसे पुत्र दुर्लभ हैं। ऐसे माता पिता के स्वर्ग में पूजा होती है। माता पिता तस्य पितरौ स्वर्ग लोके च महीयेते, महर्षि पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य में। उसके माता पिता की उपासना स्वर्ग में होती। इंद्र उसके आरती उतारते हैं कि आप धन्य हैं जो आपके कोख से ऐसा बालक उत्पन्न हुआ। इसलिए जननी जनय तो भक्त जनय। पुत्र को भटकाने में माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है।
कोई माता पिता नहीं चाहता, माता पिता नहीं चाहते कि इसका पुत्र महात्मा बने। अधिकतर लोगों की यही स्थिति है, बस कमा करके हमें भरपेट दे, हमारा पेट भरे, अपना पेट भरे, शादी करे, बहू ले आए, बस यही प्रसन्नता है। जब तक क्षुद्र का त्याग नहीं होगा तब तक विराट की उपलब्धि असंभव है। बस हमारे नयनों का तारा बना रहे, भले अपनी जीवन लीला इसी में समाप्त कर दे। पुत्र दारू पिए तो कोई बात नहीं, पुत्र चरित्रहीन हो तो कोई बात नहीं, पुत्र कैसा भी हो पर मेरे पास रहे, क्योंकि महात्मा बनेगा तो दूर हो जाएगा। ये तुच्छ सोच ही विश्व को विनाश के कगार पे ले जा रही है। माता मदालसा को माँ कहते हैं। जो बालक जब रोता था तो उसके पीठ को ठोक कर कहती थी, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, तू क्यों रोता है? तू संत बन करके भगवान का भजन कर, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, निराकार के तत्व का आश्रय है। तो इस तरह के माता पिता हों जो पुत्र को भगवत ज्ञान दे। आजकल क्या है, उदरम भरिणो जीवाहा वराकाः कूटभाषिणः। पेट की विद्या केवल सिखाते हैं, कैसे कमाना चाहिए, कैसे कुछ धन आवे। एक दिन आंगन में गौरांग सरक रहे थे, घुटनों के बल पर सरक रहे थे। उनके पाँव में ध्वजा, वज्र, कुश आदि भगवदीय चिन्हों को देख करके माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, अत्यंत वो विस्मित हुई। सोच में पड़ गई, अरे ये तो देवता मालूम पड़ता है, इसके पाँव में तो ब्रज के चिन्ह हैं, वज्र के चिन्ह हैं, इसके पाँव में तो अंकुश कुलिश बने हुए हैं, ये तो भगवान विष्णु के चरण में होते हैं। मालूम, मिश्र जी कहने लगे, जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, मालूम पड़ता है कि घर के बाल गोपाल ठाकुर सशरीर ही आंगन में घूम रहे हैं। धन्य है ऐसी माता। मिश्र जी ने नीलांबर चक्रवर्ती पंडित जी महाराज को बुलाया और कहा, इस निमाई के हाथ और पैरों की रेखा तो देखिए। तब उन्होंने कहा, तुम धन्य हो जगन्नाथ मिश्र जी, आप बहुत धन्य हैं। यह कोई साधारण बालक नहीं, भविष्य में इसके द्वारा संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। मृत्यु ऐसी हो कि जब मरें तो सबके घर के चूल्हे बंद हो जाए, कि पृथ्वी से कोई गया। नहीं तो कुत्ते बिल्ली की तरह मरना तो सबको है। कुछ अच्छा करके जाओ। एक दिन कुछ गहने, श्रीमद् भागवत की पोथी, खाने के अच्छे अच्छे मेवा, मिष्टान्न, जल आदि रख दिए गए और दे दो, ये सब रख दिए गए और बोले, इसमें से कुछ एक ले आओ जो तुम्हें अच्छी लगती हो। बच्चा सरकता हुआ गया और श्रीमद् भागवत की पोथी ऐसे दबा करके और सरकते सरकते ले आया। जगन्नाथ जी ने कहा, ये श्री कृष्ण भक्त होगा। धन में, ऐश्वर्य में, अन्न में, खाने में, सौंदर्य में इसकी आसक्ति नहीं होगी।
जल सौंदर्य का प्रतीक है, अन्न बुभुक्षा का प्रतीक है, बुभुक्षु का प्रतीक है। लेकिन इन्होंने श्रीमद् भागवत की पोथी उठाई, ये श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। एक दिन ये अपनी माता से किसी बात पर झगड़ गए, चंचल तो थे ही, किसी बात पर अड़ गए और माता ने बहुत मनाया, नहीं माने। तब माता रोष में भरकर बाहर जाने लगी। इन्होंने माता का आंचल पकड़ लिया और एक हाथ से प्रहार गाल पर किया। अब बच्चों का प्रहार भी अच्छा लगता है। माता का हृदय भर गया। उन्हें निमाई की अलौकिक लीलाएं, लोकोत्तर लीलाएं स्मरण होने लगी। वो अपने भाग्य की सराहना करने लगी। इसी बीच में उन्हें अपनी दरिद्रावस्था का स्मरण हो गया। दुख के बीच में अधीर होकर मां पछाड़ खाकर गिर पड़ी। पास पड़ोस की स्त्रियां सची माता को पंखा करने लगी, पसीने पोंछने लगी। निमाई घबरा गए। माता की ऐसी अवस्था देखकर उन्हें होश उड़ गए। वो स्त्रियों से पूछने लगे, हमारी माँ को कोई अच्छा कर दो, हमारी माँ अभी अभी तो बोल रही थी, माँ को क्या हो गया, माता किस प्रकार अच्छी होगी। उनमें से किसी स्त्री ने कहा, बेटा यदि 2 ताजे नारिकेल का फल तुम ले आकर के उसका जल यदि पिला दो माँ को तो माँ ठीक हो जाएगी। ऐसे सुन कर के और वह 2 बड़े बड़े ताज़ा नारिकल के फल ले कर के आए और नारिकेल के फल तो नारिकेल को फोड़कर उसका जल सची माता के मुंह में डाला गया। धीरे धीरे होश में आने लगी। जब वे खूब होश में आ गई तब ये उनसे खूब लिपट कर रोए और रोते रोते कहा, माँ न जाने मुझे क्या हो जाता है कि मैं तुम्हें इतना तंग करता हूँ। मेरी माँ, अब कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। एक दिन ये वैसे ही रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। माता पिता ने इन्हें पुचकारा, बहलाया, किंतु ये मानते ही न थे, बराबर रोते ही जाते। अंत में माता ने कहा, तू चाहता क्या है, क्यों इतना रोता है गौरांग, क्या बात है, मुझे सब बता दे। तू जो कहेगा वह चीज़ तुझे ला करके दूंगी। तुम क्या चाहते हो? बोले, माँ जगदीश और हिरण्य पंडित के घर में आज ठाकुर जी के लिए नैवेद्य बना है, हलवा बना है और खीर बना है, साबूदाने की खिचड़ी बनी है, हमको वो खाना है। यह सुनकर सभी चकित हो गए। किसी को समझ में ये नहीं आ रहा था कि हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित के घर में क्या बना है, ये मेरे घर में कोई नहीं जानता। इस बालक को कैसे पता चल गया? बालक तो श्री कृष्ण ही ठहरे। सभी एक दूसरे की मुख की ओर देखने लगे। माता ने खूब समझाया, वह पूजा माई का चीज़ है, जब पूजा हो जाए तब तुमको बेटा प्रसाद मिलेगा। नहीं, मैं अभी खाऊंगा, मैं भगवान हूँ, हमको अभी ला करके दो, मुझे भूख लगी है। अब बिना भोग लगाए, बिना पूजा किए, बेटा बिना पूजा किए जो भी भगवान का अन्न खाता है उसके कान पक जाते हैं और उसको बहुत दर्द होता है, उसके नाक पक जाते हैं। रो मत, ये तेरी सब जो जितने खड़ी हैं नवद्वीप वासिनियाँ वो सब हंसी करेंगी कि देखो निमाई जो है पूजा माई के बिना ही भोजन कर लेता है, अब तुम्हारे कान पक जाएंगे तो सब तुम पर हंसेंगी।
लेकिन निमाई पर इन बातों का कुछ असर नहीं हुआ। बोले पकने दे माँ, हमको तो वही चाहिए। तब सब लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा अन्न लाए और निमाई को दिया, तब ये शांत हुए। धीरे धीरे इनकी अवस्था 5 साल की हो गई। पिता ने इनका अक्षरारंभ करवाया, पढ़ाया, लिखवाया। लिखने के लिए हाथ में पट्टी और खड़िया दी, जिसे सिलेट और पेंसिल कहते हैं, पट्टी और खड़िया दी। लेकिन इन्हें पढ़ना कहाँ था, ये तो पढ़े पढ़ाए आए हुए थे। ये तो सब कुछ पढ़े पढ़ाए थे पिताजी को दिखाने के लिए। तो कभी पट्टी पर कुछ उल्टी पलटी लकीरें खींचने लगते, ताकि पिताजी आपके खड़िया और पट्टी का सदुपयोग हो रहा है, केवल देखने के लिए ये नहीं है। खड़िया लेकर पूरे शरीर में मल लेते और मस्तक पे तिलक लगा लेते खड़िया से, वैष्णव तिलक लगा लेते और कहते अम्मा तेरे घर में देख एक वैष्णव महात्मा आया है, इसको कुछ भिक्षा दे दो। इस तरह का आचरण करते। इसका मतलब क्या, वो होनहार विरवान के होत हैं चिकने पात। इस कथा का अर्थ यह है कि जिसे भविष्य में कुछ बनना है, उसके बचपन के चंचलताएं ही संकेत कर देते हैं कि भविष्य में किस प्रकृति का होगा। सामुद्रिक शास्त्र में भी इसका वर्णन है। कथा कीर्तन में मन यदि लगे। रामकृष्ण परमहंस ठाकुर बाल्यकाल में ही नदी के किनारे बैठकर स्वस्तिकासन में बैठ कर के ध्यानस्थ हो जाते थे। उनकी पत्नी शारदांबा, जो अभी छोटी सी कली थी, भगवती की आरती में खड़ी होती थी, झरझर झरझर अश्रुधार बहने लगती और खड़े खड़े समाधि लग जाती थी। ये सब जीवन मुक्त महापुरुष थे। जब दक्षिणेश्वर काली के उपासक श्री रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जब भगवती की सेवा कर रहे थे, उसी समय झुनझुन झुनझुन पायल की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का निरीक्षण करते हुए उसके पीछे पीछे गए तो सामने ही एक सीढ़ी से ऐसे अंबार बना हुआ है। उस अंबाल पे वह कन्या चढ़ गई, पीछे पीछे वह भी चढ़े और देखा तो गंगा के किनारे घूमकर माथा उधर घुमा करके कमर तक सुगंधित केश लटके हुए हैं, पाँव में पायजेब है, दिव्य सौंदर्य है। पीछे से ही माँ ऐसे कह के प्रणाम किया। वो साक्षात भगवती पराम्बा थी। अर्थात ऐसे महापुरुषों का बचपन ही संकेत दे जाता है कि किस प्रकृति के हैं। खड़िया से खा भी सकते थे, फेंक भी सकते थे। वैष्णव तिलक का संस्कार कहाँ से आ गया? वो कहने लगे मैं वैष्णव हूँ। बेटा गोद में उठा करके मुख चूमती। बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते, कुछ पढ़ना लिखना भी चाहिए। अब तू निरा बालक नहीं रहा, तेरी अवस्था 5 वर्ष की हो गई है। देख तेरे बराबर के बालक अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं और वो बदमाशी नहीं करते, तू कितनी चंचलता करता है। माँ की बात सुनकर के मुस्कुरा देते और कहने लगते हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके भाग जाते। दिग्वाससं गतव्रीडं जटिलं धूलिधूसरं
पुण्याधिका हि पश्यन्ति गंगाधरमिवात्मजम् पुण्याधिका हि पश्यन्ति गंगाधरमिवात्मजम्। संपूर्ण शरीर धूल से धूसरित हो रहा हो, छोटी छोटी अलकावलियां मस्तक के चारों ओर फहरा रही हो, जिसको कोई भी काम करने में लज्जा न लगती हो, जिसके शरीर पर एक भी वस्त्र न हो, जो महादेव के समान दिगंबर होकर के संपूर्ण आंगन में विचरता हो, इस लीला को भाग्यवान गृहस्थ ही देख सकते हैं। ये भाग्यशालियों के ही भाग्य में होता है कि जिनके घर में साक्षात भगवान इस तरह की लीलाएं करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न रोए वो निज पिता श्री पे वनगमन पर, जटायु को गोद लेके प्रभु आंसू बहाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बाल भाव कितना मनोहर है। जब साधारण बालक विनोद में आनंद और उल्लास से भरा रहता है, उसको देखकर ही गृहस्थ मन ही मन प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे असाधारण बालकों की लीलाओं का क्या कहना। जो बालक कह तो तेरी बाता, मुदित होत पितु अरु माता। बालक जब तोतली वाणी में कुछ कहता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। दिव्य बालकों का कहना ही क्या। तीन चार वर्ष की अवस्था से ही लोकोत्तरी ये घटना होने लगी। एक दिन माता ने देखा कि निमाई एकदम नंगा है, इधर उधर की चीरें उठा करके लपेट लिया है, संपूर्ण शरीर में धूल लपेटा हुआ है, एक घूरे पर अशुद्ध हाड़ियों पर बैठा हुआ है, हाड़ियों की कालिख मुंह और माथे पर लगा करके लंबी लंबी रेखाएं खींच रखी है, शरीर में जगह जगह काली बिंदी लगी हुई है, एक फूटी हाड़ी की खोपड़ी बजा बजा करके और गा रहा है। बालक गा रहा था बंगला भाषा।
महाप्रभु चारों तरफ कालिक पोत करके चौक पर बैठ करके जहाँ गंदगी फेंकते हैं सब, उस हाड़ी को, टूटे हुए को कुछ इधर रख लिए हैं, कुछ इधर रख लिए हैं और गा रहे हैं आजो हर कदम तोले, आजो हर कदम तोले, बेनुआ बाजे सांझ सकाले, बेनुआ बाजे सांझ सकाले। थपकी देते जाते। जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन, जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। अरे निमाई तू क्या कर रहा है? उस समय स्वर्ण जैसे शरीर पर भस्म, ऊपर से काली काली बिंदी भली मालूम पड़ती थी। सारे घड़ा फोड़ करके इधर उधर रख लिया था, एक फूटा हुआ घड़ा सर पे भी रख लिया था, पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। और निमाई कालिख पोत करके बार बार उस खोपड़ी को बजा रहे थे। माता दौड़ी दौड़ी आई, अरे निमाई तू क्या कर रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? तो माता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। चारों तरफ से वहां के नवद्वीप वासियों ने घेर लिया। अब घूम घूम के कह रहे हैं आजो हार कदम तोले, बेनुआ बाजे सांझ सकाले, बेनुआ बाजे सांझ सकाले। ये तुमको किसने सिखा दिया? जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन, जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। जगन्नाथ मिश्र दौड़ते हुए आए, बोले अरे बेटा ये कौन सा राग तू गा रहा है? आजो हर कदम तोले। भाव में डूबे हुए थे। सब लोग सोचे कि इसको क्या हो गया, ये इतने सुंदर राग कहाँ से सीख लिया, ये तो बंगला भाषा में अच्छा कीर्तन कर रहा है। निमाई निमाई फिर से जरा सुनाना, क्या कह रहे हो? आजो हर, आजो हर कदम तोले, बेनुआ बाजे सांझ सकाले, बेनुआ बाजे सांझ सकाले। जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन, जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। आमार जीवन सदा पापे रत, नहीं गो पुण्य लेश। मेरा जीवन पाप में डूब गया, पुण्य का लेस मात्र नहीं है। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य लेश। जेथी नित्य लीला करे आमार मदन मोहन। आजो हार कदम तोले, बेनुआ बाजे सांझ सकाले, बेनुआ बाजे सांझ सकाले। अम्मा, ये स्थान क्या अपवित्र और क्या पवित्र।
स्थान तो सभी भगवान के हैं, सबई भूमि गोपाल की, या में खटक कहाँ। सब तो भगवान की धरती है। और तुम जिसे अपवित्र कह रही है, घड़ा अभी भगवान शालिग्राम के लिए इसमें खीर बनी थी। तो जो पात्र भगवान की सेवा में युक्त हुआ हो वह अपवित्र कैसे हो सकता है। मानो चरित्र के माध्यम से ये उपदेश कर रहे हैं कि भगवान का निर्माल्य भी पूजनीय होता है। और एक और उपदेश कर रहे हैं कि संसार में कुछ भी अपवित्र नहीं, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। बहुत ज्ञान मत छांट, चल करके स्नान कर ले। पता नहीं तुम कहां से वेदांत बोलने लगे हो। वे डटे रहे, फिर पुराना रागा आलापने लगे। माता ने जब देखा कि ये किसी तरह उठता नहीं तो हाथ पकड़ करके तिरतिरा करके ले गए, खींच करके ले गए। इस प्रकार बालोचित लीलाएं करते। एक बार निमाई ने कुत्ते के बच्चे को पकड़ लिया और कुत्ते के बच्चे को पकड़ लाए। लाने के बाद बोले तुझे भूख लगी है, चुरा करके रसोई से दूध भात ले आए और उसको मुंह में डाल डाल के खिलाने, ले खा ले, ले खा ले। दिन भर उसे बांधे रखे। माता ने भगा दिया तो खूब रोए। कभी पक्षियों को पकड़ने दौड़ते, कभी गौ के छोटे बच्चे को पकड़ने दौड़ते, कभी उसके पूंछ पकड़ करके घिसटाने लगते। गैया की बछिया दौड़ने लगती। जब माँ चिल्ला कहती अरे गौरांग छिल जाएगा, तो बछिया भी धीमी हो जाती कि कहीं गौरांग को चोट न लग जाए। जब वहाँ की सखियाँ कहती निमाई हम तुम्हें संदेश देंगे, मिष्टान्न देंगे, तुम थोड़ा नाच के दिखाओ, तो एक हाथ सर पे एक हाथ कमर पे और नृत्य करने लगते। कहते सखियों तुम कीर्तन करो मैं नाचूंगा। मानो उन्होंने संकेत कर दिया कि मैं नृत्य और संकीर्तन से ही संपूर्ण जीवों को भगवदाश्रय कर दूंगा। आगे की कथा कल करेंगे। जिस प्रकार कहते पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा तुम सुकरोसि गत जन्म निपूत नारे इत्युक्त सस्मित मुखोवति नो मुरारी। एक दिन यशोदा जी खूब अच्छी तरह से नहवा धुला करके श्री कृष्ण को आंगन में बैठा दिया। थोड़ी देर में माता क्या देखती है कि जिस तरह गौरांग महाप्रभु की लीला आपने सुनी, शरीर में श्री कृष्ण ने पूरी कीच लपेट ली। उन्हें देखकर माता को बड़ा गुस्सा आया और बोली अरे पूतना को मारने वाले, मालूम पड़ता है कि तुम पहले जन्म में सूअर था। तो उन्होंने कहा तुमको माँ कैसे पता कि मैं पहले जन्म में सूकर था? माँ तुमको किसने बताया? इसलिए तुम्हें कीच में लिपटने की आदत हो गई। बोले तुम पहले ये बताओ कि तुमको इस रहस्य को बताया किसने? मैं सचमुच पहले जन्म में सूअर था। माँ तो समझ रही है कि ये मेरी बात का बतंगड़ बना रहा है, किंतु भगवान तो सत्य बोल रहे थे। ऐसे बाल कृष्ण आप लोगों का कल्याण करें। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे रामा हरे राम, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये, हर हर महा